किलकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाच और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है कौवा और चतुर सियार। बहुत पुरानी बात है। अपने चंदन गांव के गोल मटोल प्रेमू चाचा चारपाई पर बैठे धूप सेक रहे थे और गर्मा गर्म गोभी के पराठे और अचार का लुत्फ उठा रहे थे। कालिया कौवा छत की मुंडेर पर बैठे ललचाई नजरों से पराठे को देखकर कांव कांव करने में लगा था। अपने प्रेमू चाचा तो ठहरे प्रेमू चाचा, कालिया की तरफ देखा और फिर खाने में जुट गए। बेचारा कालिया इधर उधर फुदक फुदक कर कांव कांव करने में ही लगा रहा। तभी सरला चाची घूंघट लिए अपने हाथों में पराठे की प्लेट पकड़े ठुमक ठुमक के प्रेमू चाचा की तरफ बढ़ने लगी। कालिया ने मौका देखा और प्लेट पर एक झपाटा मारा और पराठा लेकर उड़ गया। चाची हक्की बक्की खाली प्लेट को देखती रह गई और प्रेमू चाचा ठाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे। कालिया चोंच में पराठा दबाए एक पेड़ पर जा बैठा और अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। उसने अपने पंजे से पराठे को पकड़ लिया और चोंच से तोड़ तोड़ कर खाने लगा। तभी वहां से छल्लो लोमड़ी गुजर रही थी। कालिया को पराठा खाते देख उसके मुंह में भी पानी आ गया। छल्लो सोचने लगी, काश ये पराठा मुझे मिल जाए। अचानक चतुर छल्लो को एक प्लान सूझा। वो कालिया के पास गई और बोली, ओ सुंदर पक्षी, तुम सुंदरवन में नए लग रहे हो, कहाँ से आए हो? कालिया अपनी गर्दन टेढ़ी करके छल्लो को देखने लगा और फिर पराठा खाने में जुट गया। पर छल्लो ने हार नहीं मानी और जब उसने देखा कि कालिया ने उसकी तारीफ पर रिएक्ट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो उसने कालिया से कहा, हे सुंदर चमकीले पंखों वाले पक्षी, आप बहुत सुंदर हैं। अब तो कालिया भी छल्लो की झूठी बातों में आ गया और वो फूला न समा रहा था। उसकी गर्दन के छोटे छोटे पंख खिल उठे। छल्लो खुश हो गई क्योंकि उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में कालिया को फंसा लिया था। और मौके का फायदा उठाते हुए वो बोली, मुझे ये यकीन है कि आप जैसा सुंदर पक्षी गाना भी बहुत सुर में गाता होगा। आप जब गाँव गाँव करते हैं तो आहा, कोयल भी चुप हो जाती होगी। जरा कुछ सुना तो दीजिए। अब क्या था, कालिया ने सोचा, क्या मेरी आवाज कोयल से भी सुंदर है? और उसने अपनी गर्दन तान ली, आंखें बंद की और करके गला साफ करने लगा। जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली, पराठा जमीन पर गिरा और पराठे की ताक में बैठी छल्लो ने पराठे को अपने मुंह में दबाया और छुप गई। अब इन सब से बेखबर कालिया आंखें बंद किए कांव कांव करने में जुटा हुआ था। पर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि उसका पराठा गिर गया है, उसने आंखें खोली और नीचे देखा। न तो वहां पराठा था और न ही चतुर लोमड़ी। उसे अपनी बेवकूफी पर बड़ा अफसोस हुआ। वो समझ गया कि छल्लो पराठा ले गई है। उधर छल्लो कालिया को देखकर जोर जोर से हंस रही थी, पर छल्लो से कालिया का उदास चेहरा नहीं देखा गया और वो बचा हुआ पराठा लेकर आई और कालिया से बोली, आ जाओ दोस्त, दोनों साथ में मिलकर खाते हैं। पर अब ध्यान रखना कि किसी की झूठी तारीफ में मत बह जाना और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। कालिया और छल्लो दोनों मिलकर गोभी का पराठा खाने लगे और उनकी किलकारियां चंदन वन में गूंजने लगी। तो बच्चों, ये थी इस बार की कहानी। और इस बार की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में न आए। कुछ लोग झूठी तारीफ करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, तो ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से भी हमेशा बचे रहें। तो ये थी इस बार की कहानी और इस बार की कहानी से मिलने वाली सीख। इस कहानी को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट्स लिखने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे मौजूद तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक बार फिर आपका एक करण चाचू चाहेगा इजाजत। फिर मिलेंगे यहीं जहां कहानियां होंगी मेरी, लेकिन दुनिया आपकी।
किलकारियां।